ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज और इस वक्त हम पहुंचे हैं करोल बाग के महेंद्र सिंह चौक पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं और ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो किसानों के सम्मान में किया जा रहा है, क्योंकि किसान के लिए एक नया जो बिल है वो पास हुआ है, आप लोग जानते ही हैं। उसी का विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और जो ये प्रदर्शन है इसकी अगुवाई कर रहे हैं मदन खोरवाल, जो कि जिला अध्यक्ष है करोल बाग से। बात करते हैं मदन खोरवाल से कि वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। मदन जी, आज का जो आपने प्रदर्शन किया है, क्या लगता है किसानों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है जिसके लिए जो कांग्रेस पार्टी है लगातार प्रदर्शन कर रही है? जब से ये मोदी सरकार आई है, जब से किसानों के लाचार कर दिया, उनको कमाने से भी कर दिया, और जो खेती बाड़ी का धंधा करते थे उनको मोदी सरकार ये जो 17 आदमी है, अडानी पटानी चटानी, इनके हवाले करने चाहते हैं। किसान अपना खेत बोएगा लेकिन वो जो माल अपना इनको अडानी कटानी चटानी को इनको भी बेचेगा, जो वो अपने मनमाने ढंग से वो निकालेगा, जिससे कि किसान वैसे ही गरीब रहता है और गरीबी में मर जाएगा। तो हम लगातार प्रदर्शन कर रहा है, किसान इस बिल से बिल्कुल खुश नहीं है। उसके बाद भी जब मोदी सरकार वो लगातार ये बात कह रही है कि किसानों के हित के लिए बनाया गया है। क्या आप मानते हैं कि प्रदर्शन करने वाले जो रोड पर निकल रहे हैं वो किसान नहीं, कोई बिचौलिया है? क्योंकि उनका कहना है कि बिचौलिया प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अभी खुश है। बिचौलिए नहीं है, हम भारत की जनता है, जो कि हम किसानों के साथ हैं। हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल के अंदर किसानों का मान बढ़ाया, इज्जत बढ़ाई और देश का विकास किया। 70% किसान हमारे गांव में रहते हैं, उन्हीं की वजह से आज हिंदुस्तान ने तरक्की की है। अगर किसान खेती ना बोए तो जैसे कि पहले हम ऑस्ट्रेलिया से या से गेहूँ मंगाते थे, वही नहीं बात आई। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने ना लिया था जय जवान जय किसान, उन्होंने इसीलिए कहा था कि अपनी जो जवान है, अपनी फोर्स, अब हिंदुस्तान अपनी ताकत रखे, जिससे कि कोई बाहर का अटैक ना करे। और किसानों ने कहा था कि किसान अपना गेहूँ मदन जी, कहीं ना कहीं संसद में जिस तरह से ये बिल पास किया गया, उस समय ऐसा साफ तौर पे देखने को मिला कि जो विपक्ष है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, हो हल्ला हुआ और बिल पास हो गया। इसको आप कितना सही मानते हैं? उन्होंने क्या किया, उन्हें धमनी करके और उन्होंने पास कर दिया। उन्होंने किसी की कोई सलाह नहीं की, कोई मीटिंग नहीं बुलाई और न कुछ किया। उन्होंने मोदी सरकार किसान विरोधी है और वो चाहती है हर काम अपने जो बहुमत के हिसाब से वो अपना कर लेती है, विपक्ष को बोलने नहीं देती। और जो विपक्ष बोलता है उसको CBI का छापा अन्य ब्लैकमेल करके उनको दबाया जा रहा है। तो सीधे तौर पे मदन जी का ये आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। अगर कोई बोलना चाहता है तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है CBI की जांच और कई एजेंसियों की आड़ में। आप क्या कहेंगे कि काली पट्टियां हम देख रहे हैं मास्क के तौर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लगाई है, क्या मकसद रहा इस काली पट्टियों का? काली पट्टियों का ये है कि हम गांधी जी की नीतियों से प्रभावित है, महात्मा गांधी जी के दिखाए रास्ते पर शांतिपूर्वक बैठकर और इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि संसद जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है, क्या वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च की बात करें तो हम सबसे बड़ा जो हमारा आवाज़ उठाने का लोकतंत्र का जो मंदिर है उसकी हत्या कर दी गई है। तो हमारा ये विरोध प्रदर्शन गांधी जी की नीतियों पे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मनमोहन सिंह जी और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी और अजय माकन जी के नेतृत्व में हमने ये विचार रखा है कि किसान जो कि पूरे 125 करोड़ का अन्नदाता है, चाहे वो सब्जियां हैं चाहे वो खनिज हैं, किसी प्रकार का भी अनाज है, उनके माध्यम से हम तक पहुँचता है। क्योंकि हम तो शहरों में रहते हैं और वो गाँव में देश की जो कुल आबादी है उसका 70% लोग जो है किसान और किसानी
पर जो है निर्भर हैं। तो उन लोगों की जो लड़ाई है उनसे ना विचार किया गया, ना उनकी सलाह ली गई। और उनको जैसे अगर मैं पास में रहता हूँ, अगर मेरे पास में अगर कोई मंडी है, चाहे वो आड़ती है चाहे वो दुकानदार है, अगर वो हमको अच्छी रकम देता है तो हमें क्या ज़रूरत है हम दूसरी स्टेट में जाएं। अगर दूसरी स्टेट में हम जाते हैं तो हम लोग ये सोचिए 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, जो छोटा किसान है, मझला किसान है, हम 100, 200, 500 एकड़ वाले की बात नहीं करते। वो तो अडानी अंबानी को बेच सकते हैं, बड़े उनके काउंटर हैं जो बेचने के लिए। हम उन छोटे किसान की बात कर रहे हैं कि उस पर खेती का जो अनाज है वो कम है, तो वो चाहेगा कि पास में बिके मेरा अनाज, क्योंकि उसको ढुलाई में ही उसका इतना जो पैसा लग जाएगा, चाहे वो ट्रक द्वारा ले आए, चाहे वो रेलवे द्वारा लेके जाए। अगर वो बैलगाड़ी से या अपने सीमित जो भी उसके पास साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें अगर वो आपके पास की मंडी में बेचता है तो उसको जो है इनकम ज़्यादा होगी। यहाँ पर एक सवाल और हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप विरोध कर रहे हैं किसान के लिए जो बिल पास हुआ है उसका, लेकिन कल की अगर सूरत हाल देखें तो हाथरस में जिस तरह से उस बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद कांग्रेस के लीडर आपके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहाँ पर जाते हैं, पैदल मार्च करते हैं, उसके बाद उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है उनकी, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि जो हमने अंग्रेजों का 300 साल का जो राज था, जो कभी ना डूबने वाला सूरज था, मैं समझता हूं कि मोदी और बीजेपी और आरएसएस के रूप में वो वापस आ गया है। एक आंदोलन जिस प्रकार उस टाइम चला था हमारा आज 1885 में, उसी प्रकार एक आंदोलन राजीव जी तो नहीं रहे या इंदिरा जी नहीं रही, सोनिया जी और हमारे राहुल जी और प्रियंका जी और मनमोहन सिंह जी और पूरी कांग्रेस का जो एक छोटा छोटा नौजवान है, वही आंदोलन का रूप आज दोबारा हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार अंग्रेज अत्याचार करते थे, अरे हम लोकतंत्र के लिए आज़ाद हुए थे। जब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, उस मंदिर में हत्या कर रहे हो, किसी को बोलने का जो है परमिशन नहीं देते, जो बोलता है उसको देशद्रोही कहते हैं, उस पर CBI का केस लगवाए थे। छोटे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो लोकतंत्र की एक आवाज़ है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि जब तक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलता या पहले व्यक्ति का और अंतिम व्यक्ति में जो खाई है उसको हम दूर नहीं करते, तो तब तक हमारा जो अधूरा है सपन, जो हमारी आज़ादी है, बिल्कुल बिल्कुल सपना अधूरा रह जाएगा। हमारे साथ सुशीला खोरवाल भी मौजूद है, यहाँ की निगम पार्षद, उनसे बात करते हैं। सुशीला जी, क्या कहेंगे किसान के लिए जो विरोध हो रहा है, क्योंकि किसान के लिए एक बिल पास हुआ जो कहीं ना कहीं किसान उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्या कहेंगे इस बिल के लिए? देखो, आज जो हमारे देश के अंदर हमने अंग्रेजों से छुटकारा पाया था, आज़ादी पाई थी, परंतु वो आज़ादी अब दोबारा से लोकतंत्र को मारा जा रहा है। ना तो हमारे लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाने देते, वो अपने आप कानून बनाते हैं और अपने आप ही कह देते हैं पास पास पास। कोई वहाँ पे जो जीत के आए हुए हैं, जनता के जो प्रतिनिधि जीत के आए हुए हैं, उनसे किसी से कोई सलाह नहीं ली जाती, किसी से पूछा नहीं जाती, अपनी सरकार अपने आप ही वो पास पास कर दिए देते। वैसे ही आज हमारे निगम के अंदर भी देख लिया जाए, निगम के अंदर भी वही सरकार है, बीजेपी की सरकार, वहाँ पे भी हमारे निगम पार्षदों को किसी को नहीं बोलने दिया जाता, वहाँ पे भी वो अपने आप कानून बनाते हैं और पास 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 पास। जनता की आवाज़ उठाने के लिए कहीं पे भी ऐसा नहीं है स्वतंत्र देश में। सिविक सेंटर की हम बात करें, आपने कहा कि सदन के अंदर आवाज़ नहीं उठाने दी जाती, ऐसा हमने भी देखा, हम कई बार जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए। विपक्ष तो फिर भी बोल लेता है, लेकिन कांग्रेस दल के नेताओं को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, इसके लिए क्या कहेंगे? आपने देखा है, और वहाँ पे हम चुने हुए जनता हमें चुन के प्रतिनिधि बना के भेजे हैं, वो अपनी आवाज़ को वहाँ पे हमें भेजते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि हमारी बात यह आगे जाके रखी जाएगी। परंतु आपने भी देखा होगा कि हमारी बात वहीं पे दबा दी जाती है, हमें बोलने का हक ही नहीं मिलता। ये चाचा भतीजा की सरकार, वहाँ पे उसने मोदी जी ने ये कह दिया है कि मैं भारत में राज कर रहा हूँ, केजरीवाल तो दिल्ली में राज कर, तो दिल्ली से बाहर मत आ और मैं भारत में अपना राज करता हूँ। ये दोनों की सरकार ऐसी है कि हमारे को बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता। आपस में दोनों जने आपस में एक दो दूसरे की बात को वो करके और हमारी जनता की बात जो हमने आगे पहुंचाने है उस बात को पहुंचाने ही नहीं दी जाती। जो ये आंदोलन शुरू हुआ है किसान के विरोध में, कांग्रेस खड़ी है, आखिर कब तक खड़ी रहेगी और कहां तक चलेगा ये विरोध? जब तक किसानों का हक नहीं दिया जाएगा तब तक, क्योंकि किसान एक ऐसा है जो कि देश को चलाता है, जवान और किसान। जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, परंतु आज जवान और किसान दोनों को ही दबाया जा रहा है, उनकी बात नहीं मानी जा रही। छोटा किसान देखा जाए, वो जो कि पूरी हमारे को सबको अन्नदाता
एक अन्नदाता की आवाज़ को दबाई जा रही है, उनको हक को दबाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो जगह है, आज छोटा किसान है या बड़ा किसान है, सबको वो अपनी मेहनत से रोजगार उनका अपना है, मेहनत करते हैं, नाज उगाते हैं, और उस नाज के अंदर भी वो ये कह रहे हैं कि हम एक सीमा रखेंगे, इसके अंदर ही यहाँ ही पे आपने बेच रहे हैं, ये करना है। तो ये कहाँ का है? जहाँ पे उसे अच्छा पैसा मिलेगा वो उसके बाद वो कहते हैं हम अपना पैसा रखेंगे, और इतनी लिमिट होगी। अगर 5 क्विंटल अगर गेहूँ होता है तो अगर आपने पहले ही, क्योंकि इसके आवाज़ कानून हम कोर्ट में भी जाके किसान अपनी नहीं उठा सकता। तो सुशीला खोरवाल का सीधे तौर पर कहना है कि अन्नदाता की जो आवाज़ है वो दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि मोदी जी का पुतला भी यहाँ पर लगा है, और इसके आप देख सकते हैं, ये रहा मोदी जी का पुतला, और ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है मोदी खोल के सुन लो कान, पूंजीपतियों की गुलामी नहीं करेगा किसान। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसान के साथ खड़ी है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं नाराज है इस बिल से। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी ये कहती है कि जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं किसान के रूप में, वो किसान नहीं बल्कि बिचौलिए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कब तक इन किसानों का साथ देती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।